अक्सर आपको ये एडवाइस दी जाती है कि अपने पार्टनर के ऊपर हद से ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, विच इज़ राइट। बट सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज मैं इस सिक्के का दूसरा पहलू आपको बताने वाली हूँ, जहाँ पर आपके लिए समझना ज़रूरी है कि पार्टनर के साथ इमोशनली इंटीमेसी का, इमोशनली डिपेंड रहने का अपना ही एक बेनिफिट होता है। जब आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली इंटीमेट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो इससे आपको और आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने रिश्ते को इमोशनली बिल्डअप करें, अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी रखें इमोशनल, जहाँ पर आप अपने दुख सुख उसके साथ शेयर करते हो, जहाँ पर आपका पार्टनर आपके साथ अपनी लाइफ के पेनफुल मोमेंट्स, अच्छे मोमेंट्स शेयर करे। क्यों है ज़रूरी शेयर करना और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है आपके रिलेशनशिप को, आज करेंगे इसी बारे में डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए मैं दिलचस्प फैमिली, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि इमोशनल इंटीमेसी होती क्या है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ अपने दिल को खोल कर रखते हैं, मतलब अपने दिल की हर छोटे बड़े दुख, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी प्यार भरे अपने जो इमोशंस हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के शेयर करते हैं, अपना दुख सुख शेयर करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इमोशनली इंटीमेसी। जहाँ पर इमोशंस शेयर किए जा रहे हों, सुख दुख शेयर किए जा रहे हों। आपको लगेगा ये तो सब करते हैं, बट यकीन मानिए सब नहीं करते। ये करना ज़रूरी है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप अपने पार्टनर से ये सब शेयर करते हैं ना, तो उससे एक डीप कनेक्शन होता है। आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा क्लोज फील करता है, आपका ज़्यादा अपना हो जाता है, वो आपसे कनेक्टेड फील करता है। ये बिल्कुल वैसा है कि आप किसी इंसान को ये फील करवा रहे हो कि उसका दुख उसका नहीं, आपका है। अगर उसके हाथ में कोई चोट लगी है एंड वो आपको बताए उस चोट के बारे में, और आप उसको ये फील करवा दें कि आप उस दुख को महसूस कर सकती हैं, उस पेन को फील कर सकते हैं, तो वो इंसान वैसे भी आपसे बहुत क्लोज फील करेगा, आपसे अपनापन महसूस करेगा, सिंपल शब्दों में, है ना। तो ये होता है। तो जो इमोशनल इंटीमेसी है वो सामने वाले को इस बात का एहसास करवाती है कि आप उसके अपने ही हैं। इस वजह से वो आपसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है। होप मैं समझा पाई होंगी ये चीज़ आपको। ओके, अब देखिए इससे फ़ायदे क्या क्या होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। मान लीजिए कि आपके पार्टनर को कोई दुख था, कभी उसने शेयर किया आपसे अपना कोई पास्ट, अपना कोई दुख, और आपने उसको समझा नहीं, तो वो दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। बट अगर आप दोनों में इमोशनली इंटीमेसी है, तो आपका पार्टनर हमेशा आपसे अपने दुख शेयर करने के लिए आतुर रहेगा, एक्साइटेड रहेगा। उसको हमेशा आप चाहिए होगे अपना सुख दुख शेयर करने के लिए। एंड इससे क्या होगा, आप दोनों के बीच एक बिलीव पैदा हो जाएगा, एक ट्रस्ट पैदा हो जाएगा। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आप पे बिलीव करता है या फिर करती है। शी बिलीव्स यू, उसे पता है कि आप उसका दुख समझोगे, उसका दुख फील करोगे, उसका ट्रस्ट है आपके ऊपर। ये सब इसलिए हो रहा है एंड इससे एक रिश्ता गहरा होता है। इसका दूसरा फायदा ये होता है कि आप लोगों में झगड़े नहीं होते, ब्लेम गेम नहीं होते। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप दोनों सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। देखिए आपने मैनी टाइम फॉर एग्जाम्पल देखा होगा कि एक रिश्ते में जब एक पार्टनर गलती करता है ना, दूसरा मौका देखता है कि ये गलती करे और बताओ कि पूरी गलती, तू कितना गलत है। यही करते हैं ना दो लोग, कि एक का गलती करने का मौका देखते हैं। वो गलती कर रहा, मैं तेरे को लुताड़ दूँ, मैं इसको बता दूँ कितना खराब है। हम ये करते हैं, ये समवेयर, क्योंकि हम इमोशनली इंटीमेट नहीं है ज़्यादा। बट अगर आप इमोशनली इंटीमेसी रखते हो अपने पार्टनर के साथ, तो क्या होगा, अगर आप गलती करो या रिश्ते में किसी से भी कोई गलती हो जाए, तो आप दोनों एक टीम की तरह काम करने लगोगे, क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड हो। ऐसे रिश्तों में दो लोग गलती होने पर उसको सुधारते हैं, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते। अगर आप लोगों में ये इंटीमेसी है, तो आपका पार्टनर आपकी गलती पर ना, जो गलती से आपकी चीज़ें बिगाड़ दी हैं, आपको ब्लेम कभी नहीं करेगा। तू ऐसी, तू ऐसा, तूने ऐसा कैसे कर दिया, तू तो इतना खराब है, ये नहीं करेगा। वो आपको बताएगा या इट इज़ ओके, हो गई ना गलती, कोई बात नहीं।
अब क्या करके हम सुधार सकते हैं, वो आपकी टीम की तरह काम करेगा और आप दोनों एक टीम में होगे जो एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहे बल्कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हो। ये कब होता है? तभी होता है जब आपका एक इमोशनल कनेक्शन होता है, बॉन्ड होता है अपने पार्टनर के साथ। तो इसका ये फायदा होता है। इसके साथ ही जिन रिश्तों में ये इंटीमेसी होती है वहाँ पर सिक्योर ज़्यादा फील होता है, सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। पार्टनर आपके बिना कहे इस चीज़ को जानता है कि आप छोड़कर नहीं जाओगे, आप डिच नहीं करोगे, आप चीट नहीं करोगे। वो सबसे ज़्यादा सिक्योर आपके साथ में फील करता है। एक रिश्ते में सिक्योरिटी होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर इमोशनली इंटीमेसी हो। तो ये जो इंटीमेसी है आपके रिश्ते को सिक्योरिटी देती है, सिक्योर फील देती है, इसलिए भी ये ज़रूरी है। इससे एक और फ़ायदा ये होता है कि दो लोग जो कनेक्टेड है एक दूसरे से इतना डीपली, वो अपने ड्रीम बहुत कंफर्ट लेवल पर शेयर कर पाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वो एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर आपका रिश्ता इस तरीके का है तो आपका पार्टनर आपके साथ एक टीम बन के रहेगा जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के ड्रीम की, लाइफ की, चॉइसेस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होगे। वो रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाती है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की चीज़ों की। यहाँ पर एक अलग तरीके का सपोर्ट रहता है अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि वो लोग दो अलग अलग लोग नहीं होते, वो लोग दो एक ही लोग होते हैं। जब एक के चोट लगती है तो दूसरे को ये फील नहीं होता कि उसके चोट लगी है, उसको लगता है मेरे ही चोट लगी है। जब एक गलती करता है दूसरे को ये नहीं लगता उसने गलती की है, दूसरे को लगता है कि यार मेरे से ही गलती हो गई है, मेरी प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्यूशन निकालना है। तो उसमें जो मेरा वाला फील होता है ना एज अ टीम, वो कमाल का होता है। एंड ये जो फील है वो इमोशनल इंटीमेसी से ही आता है। सो इमोशनल इंटीमेसी काम करती है दो लोगों को एक बनाने का। दो लोग एक टीम की तरह काम करते हैं, ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, ट्रस्ट ज़्यादा होता है, कनेक्शन ज़्यादा होता है, एक दूसरे की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साथ में मिलकर निकालना, तेरा गम और मेरा गम एक गम हो जाता है। वहाँ पर किसी को नीचा दिखाना नहीं होता, वहाँ पर कोई सुपीरियर नहीं होता, वो दोनों बस एक हो जाते हैं। ये फ़ायदा होता है, ये बेनिफिट होता है इमोशनल इंटीमेसी का। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। जितना ज़्यादा सिंपल शब्दों में समझा सकती थी मैंने उतना ज़्यादा इजी करके समझाने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो जो आप नहीं समझ पाए हो तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई कि मैं इसे थोड़े बेटर तरीके से समझा पाऊँ। नाउ मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।